नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शनि की बात करेंगे। न्यायाधीश, दंडाधिकारी, कर्मफलदाता की बात होगी। डंका बजना तय दोस्तों 28 नवंबर से, जैसे ही शनि मार्गी होते हैं। और शनि का प्रभाव 2026 में कैसा रहेगा उसके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। स्पेशल वीडियो है, अंत तक देखें। जो खासकर ज्योतिष को सीख रहे हैं, जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे 137 दिन वक्री रहने के पश्चात। तो जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, जो भी आपकी स्थिति दिक्कत वाली है, प्रॉब्लम वाली है, वह स्थिति में काफ़ी सुधार होता है। चाहे हम बात करें आपके रिश्तों की, रिश्तों में तरोताजगी पहले से बेहतर, और धन की स्थिति भी बेहतर होती है कुछ जातकों के लिए। इसी तरह से नौकरी व्यापार में आ रहे अवरोध भी दूर होते हैं। कहने का मतलब, जब शनि वक्री होते हैं तो शनि रेस्ट्रिक्शंस के, लिमिटेशंस के कारक हैं। तो खासकर उन जातकों को ज़्यादा प्रभाव नेगेटिव मिल रहा होगा पिछले कुछ महीनों में, जिनकी शनि की या राहु केतु की महादशा, शनि में राहु केतु का अंतर इत्यादि चल रहा हो। दोस्तों, शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुरु की राशि में सप्तम भाव के शनि, और राहु 6th हाउस में है शनि की राशि में, जैसा कि हमने दिखाया। तो शनि यहाँ पर गुरु की राशि में है। गुरु के शनि मित्र नहीं हैं, ना शत्रु हैं, सम हैं। तो इस नाते राशि के हिसाब से देखें तो शनि बुरा फल नहीं देने वाले यहाँ पर। और 2026 की अगर बात करें, देखिए, मार्गी होकर तो 28 नवंबर से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, जैसे कि बताया। अगर 2026 में गोचर को देखें शनि के, 27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी रहेंगे। पहली बात तो ये है, ये एक बहुत बड़ा सुखद समाचार है आपके लिए कि एक बड़ा ग्रह जो एक ही राशि पर 2.5 साल विराजमान रहता है, लंबी अवधि तक प्रभावित करता है, तो उसका मार्गी होना, स्वाभाविक चाल से चलना बहुत जरूरी होता है। तो तभी कार्यों में प्रगति आती है, आपकी सुस्ती दूर होती है, आपका आलस्य दूर होता है। दोस्तों, जुलाई 2026 तक ये तय है कि ये आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के योग, आप शत्रुहंता रहेंगे, अदालती मसलों में आपकी जीत होगी, और पब्लिक में प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं बढ़ती है इस मार्गी शनि के कारण। 7वां भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव से चतुर्थ होता है, इसलिए पब्लिक का डोमेन भी 7वें भाव से जोड़ा जाता है। जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, या जिनका पब्लिक के साथ 1-to-1 रिलेशन रहता है, पब्लिक का प्यार जिन्हें मिलता है, उनका 7वां भाव भी मैंने देखा है काफ़ी स्ट्रोंग होता है। यहाँ पर या तो गुरु होंगे, या किसी ना किसी तरह से गुरु सप्तम भाव को प्रभावित करते ही करते हैं, जो पब्लिक में प्रतिष्ठा पाते हैं, क्योंकि 7th हाउस के गुरु मालिक हैं और चतुर्थ भाव के भी गुरु मालिक हैं। तो गुरु के हाथ में, आपकी कुंडली में पब्लिक का डोमेन आ जाता है। यहाँ पर शनि गुरु की दोनों राशियों को प्रभावित कर रहे हैं। दशम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो कि गुरु का भाव है, और गुरु अच्छी स्थिति में है,
अपने भाव को देखेंगे 5 दिसंबर से मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो 4th हाउस या यूँ कहें पब्लिक का ये जो एरिया है और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी पेरेंटल प्रॉपर्टी का जो भाव है ये बेहतर हो जाता है शनि के 28 नवंबर से मार्गी होने के पश्चात। और 2026 में शनि जैसे कि बताया 27 जुलाई तक मार्गी रहेंगे, तो ये 8-9 महीने आपके लिए बेहतर चतुर्थ भाव के सुखद फल तो मिलेंगे, क्योंकि जून तक तो गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगी। ये अच्छी बात हो जाती है, चतुर्थ भाव आपका काफ़ी बेहतर हो जाता है, या यूँ कहें ये आपको सुखी तो करता है, मानसिक सुख। कई बार मानसिक सुख के अभाव के कारण भी आप की एफिशिएंसी कम हो जाती है, नेगेटिविटी के चलते काम में मन ना लगना, आलस्य होना, हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ना और कई तरह की आदि व्याधि आ जाया करती हैं। तो 28 नवंबर से स्थिति बेहतर होती है। 5 दिसंबर से गुरु का भी प्रभाव 4th हाउस के ऊपर, तो आपको सुखी करता है। वाहन का सुख, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, ये चतुर्थ भाव से आप देख सकते हैं। चतुर्थ भाव आपके डोमेस्टिक लाइफ का भी है, घर परिवार का भी है। घर परिवार में सुख शांति, ये बात भी निश्चित है। 4th हाउस होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है शुक्र और चंद्रमा के पास। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि ये निश्चित तौर से शुक्र और चंद्रमा के लिए भी अच्छी है। चंद्रमा तो माता का और पब्लिक का कारक होता है। अगर आपके मदर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा पीछे कुछ महीनों में, तो अब उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, पब्लिक में प्रतिष्ठा और इसी तरह से वाहन का सुख, बड़े घर बंगले का सुख इत्यादि मिलने के योग बनते हैं। अपने घर को एटलीस्ट आप डेकोरेट तो करेंगे। और ये जन्म स्थान भी है आपका 4th हाउस। यहाँ पर मार्गी शनि का प्रभाव और गुरु का अपने भाव को देखना, अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो आपका मन ललचाएगा। जी हाँ दोस्तों, ललचाएगा इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी समय से जो अपने देश की भूमि को नहीं देख पाए, अपने स्वजनों से नहीं मिल पाए, मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं मिल पाए काफ़ी सालों से, काफ़ी लंबी अवधि से, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग अपने भाई बहनों को मिलने का, दोस्तों को मिलने का मौका देता है अगर आप NRI हैं तो ये अच्छा योग हो जाता है। खासकर गुरु का 5 दिसंबर से अपने भाव को देखना और पूरा साल 2026 ऑलमोस्ट जुलाई तक शनि का मार्गी रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव में बैठे हुए शनि कैसा फल देंगे। जब मार्गी होंगे, गुरु की राशि में होंगे, गुरु केंद्रस्थ रहेंगे जून तक, तो ये दाम्पत्य जीवन के ऊपर गौर करिए। केंद्र में बैठे हुए गुरु केंद्रीय पर भाव रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। खासकर अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि गुरु महिलाओं की कुंडली में पति के कारक होते हैं और पति के स्थान के ऊपर शनि विराजमान है, थोड़ी सी दिक्कत होती है कई बार। आपके स्पाउस, अगर आप पुरुष जातक हैं, अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। हालांकि मार्गी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, परंतु यहाँ पर एक फायदा दे देते हैं शनि। यहाँ पर बैठकर आपको शत्रुहंता तो बनाते हैं, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, क्योंकि 7वां भाव 6ठे भाव से द्वितीय पड़ता है, सेकंड पड़ता है। तो सेकंड भाव होता है बैंक बैलेंस का, आपके एसेट्स का। तो शत्रु जो भी हैं उनसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, या आप ऐसे समझें शत्रुओं से आप जीतते हैं। जो शत्रुओं ने चुन चुन के आपको परेशान किया है, उस परेशानी से आप मुक्ति पाते हैं। राहु भी यही बताते हैं, 6th हाउस में राहु आपको जगत विजयी बना देते हैं। इवन 6ठे भाव का राहु दुर्लभ होता है जिन जातकों की कुंडली में ये बैठा हो और इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, खासकर
मंगल का प्रभाव ना हो तो ये राहु आपको आसमान की ऊंचाइयां दिखा सकता है और दिखाता भी है। केतु 12वें भाव में भी बुरे नहीं होते, हालांकि सूर्य की राशि में है। तो कुल मिलाकर शनि का गोचर जुलाई अंत तक, 27 जुलाई तक बहुत बेहतर है। उसके पश्चात शनि वक्री होते हैं, तो सेकंड हाफ में, बल्कि अगस्त के महीने से थोड़ा सा आपको व्यापार को लेकर सजग रहना चाहिए, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भी होता है। तो 27 जुलाई तक व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर, रोजमर्रा की आमदन बढ़े। अब किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहते तो ये 28 नवंबर से आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि गुरु का साथ है, राहु का साथ है और शनि मार्गी हो रहे हैं। तो शनि के मार्गी होने के कारण और नक्षत्रों की स्थिति भी मुझे लगता है बहुत बेहतर है। जैसे कि हम अक्सर बताते हैं, गुरु अपने ही नक्षत्र में है और राहु भी अभी गुरु के नक्षत्र में पीछे प्रवेश हुए थे। अब 23 नवंबर से अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, तो 6th हाउस और बली हो जाता है। 6ठा भाव बली होने का मतलब शत्रु हंता, आपके नुकसान प्लग होते हैं, आपके रास्ते में जो अवरोध हैं वह दूर होते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वह दूर होती हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह, ऋण से मुक्ति मिलती है। शतभिषा में आने से ऋण से मुक्ति मिलती है और हेल्थ आपका इंप्रूव होगा। शनि का गोचर भी यही बताता है। मार्गी होने से लगन के ऊपर प्रभाव शनि का उतना दिक्कत वाला नहीं होगा। जो दवाइयों के ऊपर आपके खर्चे हुए हैं या जिन जातकों को हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाने पड़े हैं, अब उनका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यही शनि की दृष्टि की अगर बात करें, भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि अगर आप देखें, शुक्र के इस भाव को, वृषभ राशि को देखेंगे तो विदेशों में भाग्य प्रबल, लंबी यात्रा के योग, धर्म कर्म में आस्था, और ये जो भाव है भाग्य स्थान, ये आपके स्पाउस के, पत्नी के, पति के छोटे भाई बहनों का भाव है। अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी के छोटे भाई बहनों का भाव है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बना कर रखें, एडजस्ट करके चलें, अदरवाइज़ यात्रा के लिए अच्छा है और आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, ज्ञान पिपासा कहीं तो बढ़ जाएगी। आपका संग लर्नर व्यक्तियों के साथ होगा, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपका नाम शुमार होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें लगन के ऊपर प्रभाव की, जैसा कि बताया, हेल्थ अच्छा रहता है, पर्सनैलिटी में एक प्रोफेशनल टच आ जाता है। शनि मार्गी होने से आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं, कर्मफलदाता हैं तो आपको सूझबूझ से, धैर्य से चलने की ताकत देते हैं। अब आप नेगेटिव नहीं होंगे, किसी तरह के नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होंगे, ये शनि का प्रभाव होगा। फिर भी जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है, शनि में राहु, राहु में शनि, केतु में शनि, शनि में केतु, या मंगल शनि का दशा अंतरदशा, उन्हें शनि के उपाय करते रहना चाहिए। शनि के दान अगर आप कर रहे हैं तो वह उपाय डिसकंटिन्यू ना करें और शनि के स्तोत्र को जरूर पढ़ें। शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ किसी भिखारी को, किसी अपाहिज को, किसी हैंडीकैप को खुश करते रहें शनिवार के दिन। हो सके तो शनि की चीज़ों का भी दान करें। हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, पंचम भाव के सुखद फल देगा मार्गी होने से शनि। सुखद फल का मतलब स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है। अगर आप की कुंडली में शनि स्ट्रोंग है तो स्पेकुलेशन से निश्चित तौर से लाभ होगा। संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत थी वह दूर होगी और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता, मधुरता आने के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने के योग बनते हैं। पंचम स्थान का मालिक सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है शनि, तो इसके चलते और मार्गी हो रहा है तो आपका पंचम भाव भी सुदृढ़ हो जाता है, अच्छे बल देता है केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण। और छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए समय अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव डोमेस्टिक लाइफ अच्छा, आप पीस में रहेंगे, सुकून में रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है
गुरु और शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव में, आपका फोर्थ हाउस इंटैक्ट रहता है, सेफ रहता है। जो मन का है, जो मदर का है, जो पब्लिक का है, जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, भौतिक सुखों का है। तो ये अच्छा गोचर है आपके लिए। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।